सो हेलो एंड वेलकम। ये सीरीज ना पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी एंड ये सीरीज में अभी लाया व्हिच इज हाउ टू गो फ्रॉम अ सिंप टू एन एब्सोल्यूट मास्कुलिन गाय। देखो, सिंप लोगों में ना एक चीज बड़ी कॉमन होती है एंड ये एक सिंप की पूरी डेफिनेशन है, व्हिच इज पुश ओवर बनना, अपने ऊपर बाउंड्रीज ना सेट करना, दूसरों के ऊपर बाउंड्रीज ना सेट करना। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं बाउंड्रीज सेट कर दूंगा तो कोई मेरे आसपास नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव द फियर इनसाइड ऑफ द ब्रेन टू एक्चुअली उनको वो कन्फ्रंट करने से डरते हैं बहुत ज्यादा। तुमने मूवीज में भी देखा रहेगा, तो मैं बचपन से यही एक साइकोलॉजिकल चीजों से प्रोग्राम किया गया है कि दूसरों के ऊपर बाउंड्रीज मत सेट करो, खुद के ऊपर बाउंड्रीज मत सेट करो। बाउंड्रीज तुम्हारे लिए बंधन है, बाउंड्रीज तुम्हारे लिए बंधन नहीं है, बाउंड्रीज तुम्हारे लिए डिसिप्लिन है। एक सेल्फ डिसिप्लिन खुद के लाइफ में लाओ। बुलशिट लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन ना करो। ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखो जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट एक्चुअली में मैच नहीं होता। उन लोगों के साथ मत रहो या उन लोगों के साथ फिट इन मत हो जाओ जो कि एक्चुअल में तुम्हारे गोल्स भी आसपास मैच नहीं होते। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। लड़कियों के मामले में मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि नाइस गाइज ना यूजुअली दे लेट अ गर्ल वॉक ऑल ओवर देम, बिकॉज एट द एंड उनके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन रहती है। बिकॉज मैं उनके दिमाग में घुस चुका हूँ। उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर मैंने इसकी पर्टिकुलर हेल्प कर दी, या मैं इसका एक सेवियर बन गया, या मैंने उसको अपने एक्स से उसके एक्स से बाहर निकाल दिया, या मैंने उसको एक पर्टिकुलर बिग सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, ये लड़की मेरे प्यार में गिर जाएगी और उसके लिए वो कोई से भी हद पे जाने के लिए तैयार है। तुमने ये चीज बहुत नोटिस की रहेगी। अगर तुम इसमें से एक बंदे हो तो मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, अगर तुम लड़की को बचाने जाओगे, किसी ऐरी गेरी लड़की को जो कि तुम्हें बुला भी नहीं रही है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक सेवियर की तरह काम कर रहे हो, तुम अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ के उसको हेल्प कर रहे हो, एट द एंड कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड शी विल जस्ट यूज यू एज एन रीबाउंड। एंड इसमें गलती है तुम्हारी, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ में इस बुलशिट को एंटर होने दिया। तुमने ही खुद से परमिशन दी खुद को कि हाँ, ये बुलशिट को मैं एंटरटेन करूंगा अपने लाइफ में, विद द एक्सपेक्टेशन कि एट देन वो तुम्हें कुछ दे के जाएगी। बट ऐसे नहीं होता। सो सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद पीपल। सेट एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद पीपल। सबसे पहले अगर तुम्हें रिस्पेक्ट केटर करनी है लोगों के बीच में, तो ना वो नॉन वर्बली होता है। नॉन वर्बली मतलब क्या? तुम देखते हो ऐसे अरे गहरे चंपू को, वो ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसे जाके बैठ जाएंगे, ऐसे जाके ये हो जाएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ह्यूमंस के अंदर पहली चीज होती है। नॉन वर्बली हम एक दूसरे को पहले जज करते हैं। अभी मैं कैसा बैठा हूँ, चौड़ा बैठा हूँ, अभी मैं कैसा लीन बैक कर रहा हूँ, वो कुछ और सिग्नल कर रहा होगा तुम्हें। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। तुमने बचपन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सबमिसिव होने के लिए ट्रेन किया है, एंड इसीलिए पीपल वॉक ऑल ओवर यू, इसीलिए तुम्हें कोई एक्शन में रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड दैट इज द मेन थिंग। दूसरे लोगों का रिस्पेक्ट ना लो, खुद को पहले रिस्पेक्ट करना शुरू करो और खुद को उन सिचुएशंस में डालना बंद करो जहां पे तुम इस बुलशिट को सारा एंटरटेन करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ की ना धजिया उड़ा दोगे। एक्शन में तुम्हारे मेंटल हेल्थ की दही बना दोगे दिमाग की पूरी। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम में से बहुत सारे लोग एक फैंटेसी में फंसे हो कि मैं एक लड़की का सेवियर बन जाऊंगा या उसके लिए अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़ दूंगा एंड एट द एंड वो मेरे से प्यार करने लगेगी। दिस इज नॉट द रियलिटी। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द रियलिटी। और एक बड़ी भाई के हैसियत से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये चीजें। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द थिंग। इफ यू थिंक दैट कि तुम लड़की को उसके एक्स एक्स से ओवर होने के लिए बचाओगे, एक्स से क्या बोलते हैं उसको, मूव ऑन होने के लिए, लड़कियों का ये वर्ड है मूव ऑन, एक्स से मूव ऑन करवा दोगे फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। विमेन आर एब्सोल्युटली क्रीचर्स ऑफ पैटर्न्स। वो पैटर्न्स के ऊपर चलती है। वो अगर बार 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 सेम ही चीज के पास जा रही है तो वो उसको कोई नहीं है रोकने वाला, ना वो खुद को रोक पाएगी, बिकॉज दे आर क्रीचर्स ऑफ पैटर्न। इसलिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि नेवर ट्रस्ट अ वुमेन्स वर्ड, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट शी डज। एंड दिस इज एग्जैक्टली एंड दैट इज एग्जैक्टली द आंसर। दैट इज एग्जैक्टली द थिंग व्हिच यू शुड बी डूइंग। मोस्ट ऑफ सिंप लोगों को ना तुमको चंपू को ये प्रोग्राम कर दिया गया कि नहीं, लड़की जो बोलेगी वो मैं करूंगा। पर इन रियलिटी लड़की तुम्हें बोलेगी कि यार मेरे को यहाँ पे छोड़ दे, मेरे को वहां पे छोड़ दे, मेरा डिलीवरी बॉय बन, मेरा ये कर, मेरे एक्स से प्लीज बात कर ले, प्लीज यार मेरी झगड़ा हो गया। एंड तुम चंपू की तरह बस बात करते रहोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग मैं तुम्हारे बीच में नहीं आने वाला एंड मेरे को इसमें इन्वॉल्व मत कर, बाय। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड बी डूइंग, बिकॉज एंड तुम ये चीज बताए क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज तुम अंदर ही अंदर डर रहे हो इस बात के कि क्या वो लड़की छूट जाएगी। छूटना है, छूटने दो। अपने दिमाग में ना तुमने स्केर्सिटी माइंडसेट बिठा के रखा है, इसलिए तुम बुलशिट लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे हो। एंड दिस इज द थिंग व्हिच इज सिंपिंग। सिंपिंग का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के लिए अच्छी चीजें करना। सिंपिंग का मतलब बेसिकली ये है कि एक पुश ओवर बनना,
अगर लड़की 10 बार मना करे फिर भी उसके पीछे जाना, या अपने आप से ही सारी चीजों को अपने आप से ही इन्वेस्ट कर देना सारी चीजों पे, विदाउट इवन गर्ल इन्वेस्टिंग इनसाइड ऑफ यू अ लिटिल. That is what simping is. That is what being a nice guy is. And then they walk all over you. अगर तुमने लड़की को एक उंगली दी है ना, वो तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ेगी. They'll walk all over you. And उनके भी नेचर में एक चीज है, वो है फिल्टर आउट करना लोगों को. जैसे हमें ना एज अ मैन फिजिकल पावर्स दी है ना, विच लड़कियों को साइकोलॉजिकल पावर्स दी है. उनको उनके पास ये पर्टिकुलर थिंग है विच इज अबाउट द सिलेक्शन काइंड ऑफ थिंग, जहां से वो लड़कों को फिल्टर आउट करती है कि नहीं, इसको एज अ दोस्त में रखूंगी, इसको ये दूर का कोई भाई बना के रखूंगी, इसको बस प्रोटेक्शन के लिए दूर का कोई भाई बना के रखूंगी, बाद में बात करे ना करे इट डजंट रियली मैटर. बट ये दिमाग में ये लोग शातिर होता है, एंड ये उनका एवोल्यूशनरी है. तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कौन से बुलशिट को अपने लाइफ में एंटरटेन करना है, कौन से बुलशिट को नहीं करना, बिकॉज दिस इज द थिंग वेयर मोस्ट ऑफ द मेन दे गिव इन. वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते एक लड़की को सेव करने में, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए, या पाने के लिए भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट एक लड़की का वैलिडेशन बस चेस करने के लिए. क्योंकि उनको ऐसा, उनके एट द बैक ऑफ द माइंड तो ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं इस लड़की को बचाऊंगा, अगर मैं इस लड़की को बड़े संकट से बचाऊंगा तो शायद वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी. बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द थिंग. अगर सही में ऐसी चीजें एक्चुअल में चलती तो बॉलीवुड रियलिटी को पोर्ट्रे करता. बट बॉलीवुड ने हमेशा तुम्हें फैंटेसीज बेची है. तुम्हें हमेशा फैंटेसीज बेची है इस चीज की कि यू शुड वेट लॉन्ग इनफ, फिर वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी. नहीं, प्यार ना, प्यार एक माया है. लव इज एन इल्यूजन. अट्रैक्शन इज रियलिटी, लव इज एन इल्यूजन. ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं. मैं इस पे गलत नहीं हूं, सही नहीं हूं. मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं कह रहा हूं, और दिमाग के अंदर से मेरी ऐसी ऐसी चीजें निकलती है जो कि एक्चुअल में बहुत बहुत ज्यादा ही नहीं, 100% हमेशा सच हो जाती है. लव इज एन इल्यूजन, अट्रैक्शन इज रियलिटी. द फैंटेसीज जो तुमने अपने दिमाग में बना के रखी है ना, इट इज ऑल एन इल्यूजन. तुम्हें बचपन से बस लड़कियों का अप्रूवल चेस करने के लिए सिखाया है. तुम्हें बचपन से ये चेस करना नहीं सिखाया कि तुम अपना खुद का पर्पस चेस करो. जितना पागल तुम लड़कियों के पीछे हो, उतना पागल अपने पर्पस के पीछे हो जाओ. यू नो, एंड लड़कियां क्या, तुम्हारी लाइफ में लड़कियां आते जाते रहेंगी. मैं डिप्लोमा कह रहा, मैं जहां पे मैं घूमता था बहुत सारी लड़कियों के साथ, आएगी जाएगी. इट इज ऑल अबाउट यू नो द थिंग. दे विल एंटर इन योर लाइफ, दे विल गो, दे विल एंटर इन योर लाइफ, दे विल गो. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना. सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद पीपल. इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद पीपल, पीपल आर गोइंग टू वॉक ऑल ओवर यू. एंड उसमें गलती बस तुम्हारी होगी, बिकॉज यू एंटरटेन्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो ये चीज ध्यान में रखना. एंड नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है, अगर वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा ही कुछ ओवर यूज करी है, बहुत ज्यादा ही कुछ फेवर्स मांग रही है, शट इट डाउन. डोंट टॉक टू हर. लीव फ्रॉम दैट साइट इमीडिएटली. बिकॉज दैट इज द थिंग. तुम्हारा माइंड तुम्हें आके बोलेगा, तुम्हारा मन तुम्हें आके बोलेगा कि यार चलना यार, थोड़ा वैलिडेशन ले लेते हैं. बट इन रियलिटी मन को नियंत्रित करना ये तुम्हारा काम है. अगर मन के हिसाब से ही जाओगे ना, तो एट द एंड कुछ नहीं, बस एक डोपामीन एडिक्ट बन के रहोगे जो कि अपने लाइफ को माइंडलेसली जी रहा है. खुद के अंदर अवेयरनेस डेवलप करो एज अ मैन. क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किस सेंसेस के ऊपर मेरे को अपने एक्शंस उठाना चाहिए, किस सेंसेस के ऊपर मेरे को अपने एक्शंस को रेगुलेट करनी चाहिए. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो. दैट इज द थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से. सो अपने दिमाग के हिसाब से चलो, अपने पर्पस को पागलों की तरह चेज करो. जस्ट दैट्स इट. एंड लड़कियों को चेस मत करो. मैं बस यही बोलूंगा, लड़कियों को चेस करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. नेवर चेस अ वुमन. एक लड़की जो तुम्हारे प्यार में है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे प्यार में है, वो रिलेशनशिप बहुत बहुत ज्यादा टिकेगा. वो रिलेशनशिप टिल द एंड टिकेगा. बट अगर तुम ज्यादा प्यार में हो और लड़की ज्यादा प्यार में नहीं है, तो वो रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला. और ये बात एक भाई की तरफ से आ रही है, तो ये बात को सीरियसली लो एंड अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो. गुड बाय एंड जय हिंद.